हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि दिया हुआ है आपका व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्त मेरे, सबसे पहले आपको अभाज्य और भाज्य संख्या को समझना होगा। एक मिनट। ये रहा दोस्त मेरे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्त मेरे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड की संख्या है, ये पहले तो 1 से कटेगा और उसके बाद स्वयं 2 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, और ये आपका 1 से और 3 से, और ये आपका 1 से और 5 से, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अगर 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो, जैसे में वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10, 12। अगर इसका गुणनखंड की बात करें तो पहला गुणनखंड होगा 1, 2 और तीसरा 4। इसलिए दोस्त मेरे ये आपका भाज्य संख्या है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न से 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस का 13। तो दोस्त मेरे इसमें से कॉमन इस 13 को निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अंदर आपका बचेगा 7 गुने 11 और प्लस का 1। उसके बाद जब इसका गुना करेंगे तो 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78। तो इसको लिख सकते हैं 13 और गुना का 78। और उसके बाद दोस्त मेरे हम चाहे तो यहाँ पर एक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसका पहला गुणनखंड और इसका दूसरा गुणनखंड और इसका तीसरा गुणनखंड, यानी कि इसका जो गुणनखंड की संख्या है 2 से अधिक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर एक मिनट, इसलिए 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पुनः। पुनः और इस वाले पार्ट को छापेंगे 7 और गुने का 6 और गुने का 5 और 4 और 3 और 2 और गुने 1 और प्लस का 5। तो दोस्तों मेरे इसमें से 5 को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अंदर आपका बचेगा 7 गुने का 6 और गुने का 4, 3 और 2 और प्लस में आपका 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और गुने का, एक मिनट, 7 छक 42 और यहाँ पर 4 तिया 12 और 12 दूना 24 और यहाँ पर 42 और 42 और 24 का जब गुना करेंगे दोस्त मेरे प्राप्त होगा, एक मिनट, 7 छक 42 और 4 तिया 12 और 24, यानी 42 और गुने का 24। तो दोस्त मेरे आपको प्राप्त हो जाएगा 1008। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1008 और प्लस का 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद
जब दोस्त मेरे इसको ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 5 और गुने का 1000, 9, और यहाँ पर चाहे तो दोस्त मेरे ऐड कर सकते हैं 1, यानी कि इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 2 से सेम लाइन को छाप देंगे। ये जो दोस्त मेरे लाइन है, 1 मिनट, इस लाइन को उठाकर 1 मिनट लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए 2 से अधिक अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका सॉल्यूशन।